उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में एक गांव था सीतापुरम। यह बहुत ही सुंदर गांव था। यहाँ के हरे भरे खेत और कोयल की राग और हर सुबह मंदिर से आ रही भक्ति गानों की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती थी। यहाँ का वातावरण बहुत ही सुहाना था। इसी गांव में राजा राम का परिवार रहता था। उनकी पत्नी कमला और बेटा शरद था। शरद बहुत ही होशियार था और सदैव बड़ों का आदर करता था। सुबह सुबह उठने के बाद शरद अपने पिता के साथ जंगल में जाता और लकड़ियाँ काट कर लाता। जंगल से आने के बाद शरद स्कूल के लिए तैयार होता और स्कूल के लिए चला जाता। उसी समय शरद के माता पिता भी काम पर चले जाते थे। स्कूल जाते समय बीच में एक मंदिर पड़ता था। शरद उस मंदिर में भगवान के दर्शन करके स्कूल जाता था। यह प्रत्येक दिन का नियम था। शरद स्कूल में बहुत होशियार था और पढ़ने में अच्छा था, इसलिए शरद सभी अध्यापकों का बहुत ही प्यारा था। शरद स्कूल से आकर अपना पहले होमवर्क करता तथा बाद में खेलने जाता था। घर पर शाम को शरद अपने परिवार के साथ टीवी देखते हुए खाना खाता और उसके बाद शरद की माँ शरद को कहानियाँ सुनाती तथा बाद में सब सो जाते। एक दिन शरद के घर के सामने एक परिवार आता था। मुस्लिम परिवार है जिसमें लड़के का नाम शाहरुख और उसकी माँ का नाम परवीन था। शाहरुख के पिता का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। शरद अपनी माँ का बहुत ही प्यारा बच्चा था। बहुत ही लाड़ प्यार से उसकी माँ ने पाला था। शाहरुख अपनी माँ की हर बात मानता था। एक दिन शरद की माँ शाहरुख की माँ के पास जाती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। शाहरुख की माँ शरद की माँ से कहती है कि मेरा बेटा भी इसी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता है। इतना कहते ही शाहरुख स्कूल से घर आ जाता है और शरद की माँ से कहती है यही मेरा बेटा है। और थोड़ी देर के बाद शरद भी अपने दोस्त के साथ स्कूल से घर आता है और वह देखता है कि मेरी माँ शाहरुख की माँ के पास खड़ी है और आते ही शाहरुख की माँ को नमस्ते करता है। शाहरुख की माँ कहती है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही प्यारा है और उसके बाद कहती है कि कल से मेरा बेटा भी तुम्हारे साथ स्कूल को पढ़ने के लिए जाएगा। अगली सुबह शरद शाहरुख के घर जाता है और बाहर से आवाज़ लगाता है कि शाहरुख आओ स्कूल चलें। अंदर से आवाज़ आती है आता हूँ अभी। दोनों स्कूल के लिए चले जाते हैं। शरद का रोज़ का यही नियम था कि स्कूल में जाने से पहले भगवान के दर्शन करता। शरद शाहरुख से कहता कि चलो आओ भगवान के दर्शन करें। इतने में ही शाहरुख कहता है कि नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। इतना कहते ही शरद मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर के बाद बाहर आ जाता है। शाहरुख और शरद स्कूल को चले जाते हैं। शरद और शाहरुख दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत होशियार हैं। दोनों के नंबर भी बराबर सबसे ज़्यादा कक्षा में आते थे। दोनों एक बहुत ही अच्छे मित्र हो गए थे। दोनों साथ पढ़ने जाते, साथ खेलते, साथ पढ़ते थे। शरद के माता पिता शाहरुख को बहुत प्यार करते थे। शरद की माँ शाहरुख को अपने हाथ से खाना खिलाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन स्कूल जाते समय शरद यह सोचता है कि शाहरुख स्कूल को मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाता है। यह सोचते हुए शरद शाहरुख से कहता है कि चलो मंदिर के अंदर चलो। फिर शाहरुख कहता है कि नहीं, मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। तभी शरद सोचता है कि
और शाहरुख को शरद जबरदस्ती मंदिर के अंदर ले जाता है। मंदिर के अंदर जाते ही पंडित जी यह देखते हैं कि एक मुस्लिम लड़का मंदिर के अंदर आया है और शरद से कहते हैं कि यह तुमने क्या किया कि यह तो मुस्लिम लड़का है, इसे क्यों अंदर लेकर आए हो। उसके बाद शरद यह कहता है कि हमारे स्कूल में यह पढ़ाया जाता है कि सभी समान हैं, सभी बराबर हैं। मेरी माँ भी यही पढ़ाती है कि सभी समान हैं, सब बराबर हैं, सबको एक समान समझना चाहिए। लेकिन पंडित जी नहीं मानते हैं। यह सुनते ही मंदिर के बाहर खड़ी शरद की टीचर बहुत ही इसे सुन रही थी और आकर यह कहती है कि बहुत अच्छा, इतना सुंदर वचन तो आज तक मैंने कभी नहीं सुने। और पंडित जी से कहती है कि यह तो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, लेकिन बच्चे हमें सिखा रहे हैं। पंडित जी दोनों बच्चों से कहते हैं कि जाओ भगवान के दर्शन कर लो। इतना सुनते ही शरद और शाहरुख भगवान के दर्शन करके स्कूल चले जाते हैं।